सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 5-6 साल के आए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साथ में उनकी शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आज उसी सीरीज में हम लोग बच्चों थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इधर 5-6 साल में आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आराम से आपसे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। The gas undergo 4 different process from the same initial state as shown in figure. The process is adiabatic, isothermal, ये सब दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कर्व हमें गिवन है, कौन सा कर्व है बच्चों? पीवी कर्व है, पीवी कर्व है। ठीक है ना। तो इसमें पूछे इसमें से एडियाबैटिक का कौन सा है, तो हमें देखिए मालूम है पीवी कर्व में जिसका स्लोप ज्यादा होता है, जो ज्यादा स्टीप होता है, स्टीप होता है। अगर ये दो हैं तो इसमें 1 और ये 2 लिखें, तो 2 ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्लोप है 2 का एज कंपेयर टू 1, है ना। गामा टाइम ज्यादा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो 2 एडियाबैटिक होगा और 1 अगर आइसोथर्मल है तो फिर 1 आइसोथर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बताइए पहला कैसा प्रोसेस होगा। पहला वाला जो है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबेरिक हो गया, ये वाला हमारा आइसोबेरिक हो गया, और ये वाला हमारा आइसोकोरिक हो गया क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, है ना। और इन दोनों की बात आती है तो ये थर्ड वाला कौन सा होना चाहिए? आइसोथर्मल, और सेकंड वाला हो जाएगा एडियाबैटिक। तो जो 2 वाला है वो हमारा एडियाबैटिक है। तो आंसर हमारे पास बच्चों 2 आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, पीवी कर्व बना हुआ है, आराम से हो जाता है। Two cylinder A and B of equal capacity are connected to the another stopwatch, stopcock, ideal standard, the completely evacuated। ठीक है ना। और थर्मली इंसुलेटेड है। देखिए ये थर्मली इंसुलेटेड, सवाल आप पढ़ लीजिए, और ये थर्मली इंसुलेटेड दिया है बच्चों। अगर कोई चीज थर्मली इंसुलेटेड है तो बाहर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। इट मींस देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग। यहाँ तो सिस्टम से ना एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, ना सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम पे आएगी। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? एडियाबैटिक। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक। अगर थर्मली इंसुलेटेड है तो प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबैटिक होगा। तो थ्योरी का सवाल था, देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करिए, देखिए द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस आइसोबेरिक। अब देखिए बच्चों इन्होंने केवल आइसोबेरिक प्रोसेस पूछा है। आइसोबेरिक के केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आप देखिए ये 3 अलग अलग प्रोसेस है। कर्व हमारा पीवी कर्व बना हुआ है, तो एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन। पीवी कर्व अगर है तो बताइए आइसोबेरिक केवल ये है, ये वाला हिस्सा केवल हमारा आइसोबेरिक कर्व है, ये नहीं है, ये कोई और कर्व है। ये हमारा आइसोकोरिक है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो केवल इस हिस्से की वजह से आपसे पूछा गया ए से बी तक का। तो एरिया अंडर द कर्व हम निकालेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा बच्चों रेक्टेंगल का। तो ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से 2, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 2। तो एरिया कितना आ गया? एरिया पूरा निकालना पड़ेगा इसका, है ना। केवल इसके लिए पूछा है आपसे, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूछते तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालते। तो ट्राइंगल का एरिया नहीं, आपसे केवल ए बी आइसोबेरिक, तो हाफ, ये 2 हो गया, और ये 3 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। तो कितना आ गया? 600 जूल आ गया। तो भैया फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें बच्चों करेक्ट है। आगे समझ में। अगर इसमें ये आपसे पूरे प्रोसेस के लिए पूछते, एंटायर प्रोसेस के लिए, तो केवल आप इसका बच्चों एरिया निकालते, तब आप एरिया केवल इस हिस्से का निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग की आदत होती है कि एरिया बस हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लीजिए। तो ऐसा भैया बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। तो वो मत करिएगा, उसका आप एरिया निकालोगे तो 400 के आसपास आएगा, तो फिर वो भी दिया है ऑप्शन, तो गलत हो जाएगा मामला। तो ये करना। इस केस में देखिए इसमें भी इन्होंने कुछ ऐसे ही करा। फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ बीसी, केवल बीसी के अलोंग बताना है, बीसी। और बीसी देखिए क्या, बीसी ये है, और बीसी कैसा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो भैया अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन कितना होता है? 0, क्योंकि पी वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन हमेशा 0 आएगा। तो पहला ऑप्शन देखो इसका करेक्ट है। तो बिल्कुल इजी सा सवाल है बच्चों, ये कुछ भी इसमें ऐसा नहीं आता। ये देखिए 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी जरूर है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हमें लग रहा है, इसमें पढ़ने में आपको समय लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन है इजी बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये इजी नहीं है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान सा है, क्वेश्चन हमारा बच्चों आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल इजी है।
क्वेश्चन इजी है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, इसमें हम पहले पढ़ लीजिए, द टू गैस ए एंड बी आर फिल्ड विद द सेम। तो भैया दो हमारे पास गैस हैं, एक ये चैम्बर बना हुआ है और एक ये दूसरा बना हुआ है। यहाँ पे भी पिस्टन लगा दिए, यहाँ पर भी पिस्टन लगा दीजिए, इसमें भी कुछ गैस भर दीजिए और इसमें भी कुछ गैस भर दीजिए, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। दोनों साइड से प्रेशर बराबर है, यहाँ पे भी प्रेशर पी है और यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट मान लीजिए, ये भी पी नॉट है, ठीक है ना। फिल्ड विद द सेम प्रेशर लिखा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है, एक का रेडियस आर ए है और एक का रेडियस आर बी है, ठीक है ना। तो इसका रेडियस मान लीजिए आर ए है और इसका रेडियस आर बी है। तो हमें तो बच्चों ये एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर बी का स्क्वायर, ये बी लिख दीजिए, और यहाँ पे ए है तो ये एरिया इसका आ जाएगा पाई आर ए स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा ना, सर्कुलर होगा ना। ऑन अप्लाई द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आपने इसमें जितनी एनर्जी दी है Q, उतनी ही एनर्जी आपने इसमें भी दी है Q, वो कह रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है वो भी बराबर है, देखिए आगे लिखा हुआ, ठीक है ना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, तो ये भी सेम है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों देखें, तो फर्स्ट लॉ डेल्टा Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये होता है। तो अब आप बताइए डेल्टा Q माइनस डेल्टा U इक्वल टू W। अब आप हमें जरा बच्चों ये बताओ, ये सेम है और ये भी सेम है, तो वर्क डन भी दोनों में कैसा होगा, सेम होना चाहिए। क्यों, एनर्जी सप्लाई सेम करिए, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो भाई वर्क डन भी बराबर होगा। दोनों साइड से प्रेशर भी बराबर दिया, तो बताना वर्क डन कितना होता है, वर्क डन कितना होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो प्रेशर हो गया पी नॉट, एरिया हो गया पाई आर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये मान लीजिए कुछ H1 डिस्प्लेस करता है और ये मान लीजिए कुछ H2 डिस्प्लेस करता है, पिस्टन मूव कर जाता है कुछ। तो ये लिख दिया आप H1 इक्वल टू पी नॉट पाई आर बाई स्क्वायर, और ये वैल्यू लिख लेते हैं H2। सॉल्व कर लीजिए, बस यही बच्चों पूछा गया आपसे। पी नॉट देखिए सेम दिया हुआ है, सेम प्रेशर लिखा है इसलिए, तो पी नॉट पाई हटा दीजिए। रेडियस हमें गिवन है, एक का 16 है और एक का इतना, ये देखिए रेडियस गिवन है, द पिस्टन सॉरी डिस्प्लेस्ड किया, ये कितना डिस्प्लेस किया है 16, और बच्चों ये कितना डिस्प्लेस किया है 9। तो H1 H2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये वैल्यू आ गई आर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल टू आर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू रूट ओवर कितना आ जाएगा 9/16, तो ये वैल्यू आ गई 3/4। तो क्या आंसर आ गया हम लोग का बच्चों, 3/4 आ गया। तो ये 2025 का क्वेश्चन है, कब का है ये, 25 का बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 25 का ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, और लेकिन आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लेंदी हो जाता है और इसलिए करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये भी, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए जो स्टेट है, जो स्टेट है वो किससे डिफाइन की जाती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यही पैरामीटर्स हैं जिससे हम किसी भी स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर केवल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होना चाहिए। तो ए में प्रेशर दिया हुआ है तो ए आंसर होना चाहिए हमारे पास, बी टोटल एनर्जी ये नहीं होना चाहिए, सी टेम्परेचर दिया हुआ है तो सी होना चाहिए, डी वॉल्यूम दिया है ये होना चाहिए, तो ए सी डी होना चाहिए। तो भैया फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही हमारे पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, ये पैरामीटर्स हैं जो उसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी का पार्ट है, टोटल हीट और वर्क डन जो है वो डिफाइन नहीं करते। ये आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ बना है, कौन सा ग्राफ बना है, टी, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। तो अगर हम बताएं बच्चों PV इक्वल टू एन आर टी होता है, तो अगर आप देखें P बाय एन आर मल्टीप्लाइड बाय V इक्वल टू टी लिख दें, तो ये हो गया कितना, mx इक्वल टू y। तो ये जो कर्व बना है, तो अगर t बाय v अगर हम यहाँ पे लिख दें, तो ये क्या है, स्लोप। अरे बताओ, ये स्लोप ही तो लिखा है, स्लोप, ये स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर भी ज्यादा है। तो बताइए स्लोप किसका ज्यादा है, ये देखिए पहले वाले को हमने ऐसे टिल्ट करके रखा है, ये पहला वाला का स्लोप ये है, ये एंगल यहाँ से थीटा, दूसरे वाले का और कम और तीसरे वाले का और कम। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, ठीक है ना। जिसका स्लोप ज्यादा है
इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। ये छोटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ये बड़ा एंगल बना रहा है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये ज्यादा स्लोप है, इसका स्लोप कम है। तो इसमें अगर आप देखें तो किसका स्लोप ज्यादा है, देखिए यहाँ पर किसका स्लोप ज्यादा लिखा, ये देखिए, ये प्रेशर ये लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर ये बना हुआ है, तो ये छोटा एंगल है, फिर उससे बड़ा एंगल है, फिर उससे बड़ा, तो P1 P2 P3, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, तो हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट आ जाएगा। आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था इसमें भी खास। अब ये देखिए एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का 1 माइनस T1 बाय T2, लेकिन टेम्परेचर हमारे पास किस में होते हैं, केल्विन स्केल में होते हैं। एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 50, एफिशिएंसी इज 50%, परसेंटेज होगा, तो 50% यानी कि 1/2, 1 माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर लिखना है, तो टेम्परेचर तो T1 हमें फाइंड करना है, और नीचे कितना हो जाएगा 327 प्लस 27 डिग्री बाय केल्विन, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस T1 बाय 600, तो ये भी 1/2 इक्वल टू T1 बाय 600 आ गया। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 300 आ गई, लेकिन ये 300 केल्विन आ गई, तो डिग्री में करना है तो 300 माइनस 273 कर देंगे, तो 27 डिग्री हमारे पास आंसर है। तो हमें ऑप्शन जो है वो डिग्री में पूछा है, इसलिए 27 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हम लोगों ने इसमें कर लिए। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी आते हैं और 1 मिनट के अंदर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमसे जुड़े रहिए। नीट में कोई भी आपको दिक्कत आती है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, आप इस टेलीग्राम चैनल पे हमें जुड़ जाइए और उसमें अपनी क्वेरी भेजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।